गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे अपने भूगोल की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का जो अपने 8वां चैप्टर है निर्माण उद्योग। ठीक है, इस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो 2022 में होने वाली अपनी बोर्ड परीक्षा है, उस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने 4 अप्रैल को भी यह आपका जियोग्राफी का पेपर है और इस बार अपने जो 8वां चैप्टर है निर्माण उद्योग, इस चैप्टर से अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन भैया आपके कितने अंक का आएगा? 4 अंक का आएगा। ठीक है, मतलब जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं क्लास का पेपर होगा उस पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा और वह क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा। तो अपने ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए भैया मैंने टोटल 7 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से कलेक्ट किए हैं। उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर से तैयार करें, वो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। मतलब उद्योगों की स्थापना कहाँ पर होगी भैया, उद्योगों की अवस्थिति कहाँ पर होगी, इसके लिए कौन कौन से कारक जो है वो जिम्मेदार होते हैं उनका आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखो भैया अपने मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक या कारणों की अगर अपने चर्चा करें तो अपने पहले तो कह सकते हैं जहाँ पर अपने को पूंजी आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, जहाँ बाजार क्या हो, निकट हो, बाजार की निकटता हो, जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता हो, जहाँ शक्ति के साधन हो, जहाँ परिवहन के साधन हो, जहाँ सस्ता श्रम अपने को उपलब्ध हो सके। ठीक है, जहाँ पर अपने औद्योगिक नीति हो, जहाँ पर ऐतिहासिक कारक हो। इस प्रकार से अपने 5-7 पॉइंटों का आपको इसमें क्या करना है? उल्लेख करना है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है अपने भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए। मतलब भारत को प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में क्या करना है? विभक्त करना है। तथा 2 औद्योगिक प्रदेश है भैया, एक तो है मुंबई पुणे और दूसरा है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इनका क्या करना है? विस्तृत उल्लेख करना है। तो भैया भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? अपने भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश जो है वो कितने हैं? 8 है। जैसे पहला मुंबई पुणे हो गया, दूसरा हुगली हो गया, तीसरा बेंगलोर चेन्नई हो गया, चौथा अपने गुजरात हो गया, पांचवा अपने छोटा नागपुर हो गया, छठवां अपने विशाखापट्टनम गुंटूर हो गया, सातवां अपने गुरुग्राम दिल्ली मेरठ हो गया, आठवां अपने कोलम और तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हो गया। ये 8 औद्योगिक प्रदेश है, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपको भैया इन 2 का उल्लेख करना है, मुंबई पुणे तथा गुजरात। देखो मेन एक तो ये मुंबई पुणे है, एक गुजरात है, इसके अलावा एक हुगली वाला जो है उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इनका उल्लेख करें अपनी, तो उल्लेख में आपको 5-5 4-4 लाइनें इनके बारे में लिखनी है। जैसे मुंबई वाले की बात करें तो यह मुंबई थाने से पुणे तक तथा नासिक और सोलापुर के मध्य विस्तृत है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ रासायनिक उद्योग भी यहाँ पर विकसित हुए हैं। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र की यहाँ पर स्थापना हुई है। इसके अलावा यह अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम वगैरह, चमड़ा वगैरह, प्लास्टिक वस्तुएं, दवाइयाँ वगैरह, उर्वरक वगैरह आदि भी यहाँ पर क्या हुई हैं? विकसित हुई हैं। इसी प्रकार से आपको किसका करना है? गुजरात का करना है। इसी प्रकार से आपको किसका करना है? हुगली का करना है। मतलब इनके बारे में 4-4 5-5 लाइनें आपको ज़रूर से लिखनी है। देखो यहाँ पर अपने डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे भैया, सिर्फ अपना मकसद जो है वो ये है कि आपको इस चैप्टर के 8वां जो चैप्टर है इस चैप्टर के आपको मेन क्वेश्चन उपलब्ध कराना। तैयारी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग, चाहे से आप नोट्स से याद कर लो, चाहे आप पासबुक से याद कर लो, चाहे डेस्क वर्क से याद कर लो, आपको जो सुलभ लगे, जो अच्छा लगे वहाँ से आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है भैया, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। भैया चीनी उद्योग की बात करते हैं कि चीनी उद्योग जो है वो क्या है? एक मौसमी उद्योग है। कैसे? तो देखो भैया चीनी उद्योग जो होती है उसके लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है? गन्ने की आवश्यकता होती है। गन्ना एक प्रकार से कहे तो चीनी उद्योग के लिए क्या है? अपने कच्चा माल है। ठीक है, और गन्ने को अपने भैया जब खेत से काटते हैं तो काटने के 24 घंटे के अंदर ही उसको पेरा जाता है।
क्यों? क्योंकि उससे अधिक अपने क्या प्राप्त होती है, चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। और गन्ना एक ऐसी फसल है जो भैया तैयार होने में कितने वर्ष का समय लगती है, पूरे 1 वर्ष का समय लेती है। इसके अलावा ये अपने शुष्क ऋतु में गन्ने को खेत में खड़ा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शुष्कता के कारण या अपने कहे कि गर्मी के कारण एक प्रकार से उसमें सुक्रोज की जो मात्रा होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण चीनी मिलें जो है केवल उसी मौसम में कार्य करती है जिसमें गन्ने की फसल क्या होती है, काटी जाती है। इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि चीनी उद्योग क्या है, एक मौसमी उद्योग है। मतलब चीनी उद्योग उसी समय कार्य करता है भैया जिस समय गन्ने की फसल काटी जाती है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, मौसमी उद्योग कहा जाता है। अर्थात मौसम के अकॉर्डिंग यह उद्योग कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है अपने आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की है। उदारीकरण है भैया, देखो उदारीकरण का सीधा सा ध्यान रख लो भैया, आयात के ऊपर जो प्रतिबंध लगते हैं ना, जो अवरोध लगते हैं, जो चुंगी टैक्स वगैरह लगती है, उनको हटाना या उनको कम करना, वही क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। सीधी भाषा में कहे तो उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना या कम करना क्या है, उदारीकरण है। दूसरी परिभाषा आती है भैया निजीकरण। निजीकरण का मतलब हो गया कि सरकार द्वारा लगाए गए जो उद्योग है ना, उनको कहाँ स्थापित करना, निजी क्षेत्र में स्थापित करना, वही क्या है, निजीकरण है। तीसरा है अपने वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का सीधा सा ध्यान रख लो भैया, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, जिसको अपने भूमंडलीकरण भी कहते हैं या इसी को अपने वैश्वीकरण भी कहते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के माध्यम से अपने वस्तु है, सामान है, पूंजी है, श्रम है, संसाधन है, इनका क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है इनका, एक प्रकार से उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की है। तो किस प्रकार से सहायता की है, अपने पहला पॉइंट दे सकते हैं कि जो नए सेक्टर है, जैसे मान लो खनन है, दूरसंचार है, राजमार्ग निर्माण है, को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया है। दूसरा अपने कह सकते हैं कि सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शेयर को अपने कुछ वित्तीय संस्थाओं, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया है। इसके अलावा किसी भी उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा जो है वो क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा लाइसेंस मुक्त सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वर्ष 1956 से सार्वजनिक जो सेक्टर है उसके लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या जो है वो 17 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 4 कर दी गई है। इस प्रकार से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने औद्योगिक विकास में क्या की है, सहायता की है। और ये तीनों ही प्रक्रियाएं जो है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों ही प्रक्रियाएं जो है वो भारत के द्वारा कब अपनाई गई, 1990 के दशक में, या अपने साल पूछे तो 1991 में। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन अपने हो गया। पांचवा क्वेश्चन है भैया, अपने उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट करना है कि भैया उद्योग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला वर्गीकरण तो जो आता है वो आता है अपने आकार, पूंजी और निवेश या श्रम शक्ति के आधार पर। तो इस आधार पर तो भैया उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला वृहत उद्योग हो गया, दूसरा मध्यम उद्योग हो गया, तीसरा लघु उद्योग हो गया और चौथा हो गया कुटीर उद्योग। दूसरा जो आधार है भैया वो काफ़ी मेन है, ध्यान रखना, स्वामित्व के आधार पर। कई बार आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ये तो मैंने पूरा प्रश्न सीधा सीधा बड़ा का बड़ा डाला है, लेकिन अगर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उल्लेख कीजिए। तो ध्यान रखना भैया, स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ठीक है। दूसरे हो गए अपने व्यक्तिगत उद्योग या निजी उद्योग। तीसरे हो गए सहकारी सेक्टर के उद्योग, ठीक है। दूसरा आधार हो गया। तीसरा आधार जो है भैया वो है उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है, मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। चौथा जो आधार है वो है कच्चे माल के आधार पर। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है भैया, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कच्चे माल के आधार पर भैया उद्योग जो है उनको 4 भागों में बांटा गया है, कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित और उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित, ठीक है। एक 5वां और आता है अपने निर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पे, उसके आधार पे 8 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको उद्योगों का जो वर्गीकरण है
मेन जैसे आकार, पूंजी, निवेश के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, उत्पाद के आधार पे और कच्चे माल के आधार पे, ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। छठवां क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्रों की व्याख्या कीजिए। मतलब भारत में चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से है भैया? तो अपने जैसे पहला तो अपने कह सकते हैं मेन जो आपके है कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में लगभग अपने बात करें तो चीनी की लगभग 119-120 के आसपास मिले हैं। ठीक है, इसके बाद भैया आपके सेकंड की बात करें तो अपने यूपी आ गया। थर्ड की बात करें अपने तमिलनाडु है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके कर्नाटक है। इसके अलावा यह बिहार के अपने चंपारण, मुजफ्फरनगर, दरभंगा वगैरह है। पंजाब में भी अपने जालंधर, पटियाला, अमृतसर वगैरह है। हरियाणा में अपने हिसार, रोहतक वगैरह है। गुजरात में भी अपने सूरत है, जूनागढ़, राजकोट वगैरह है। तो इस प्रकार से ये क्या है, भारत में चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र है। 2-2, 3-3 लाइन में आपका इनका क्या करना है, वर्णन करना है। एक बार वापस बता दूं भैया, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपने इस बार मतलब 2022 में जो 4 अप्रैल को अपना जो पेपर होगा उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा और वो कितने अंक का आएगा, 4 अंक का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है भैया, भारत में घोषित नवीन औद्योगिक नीति 1991 के उद्देश्य बताइए। मतलब 1991 की जो औद्योगिक नीति है उस औद्योगिक नीति के क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य इसके 5-4 उद्देश्य ध्यान रखो भैया अपने, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थान प्राप्त करना, उद्योगों में उच्च उत्पादकता को प्राप्त करना, इसके अलावा लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना, इसके अलावा अपने अधिक से अधिक क्या करना, लाभ को बढ़ाना, इसके अलावा यह अपने जो भी औद्योगिक विकास में जो कमियां रही है, जो अपने एक प्रकार से नेगेटिविटी रही है उसको क्या करना, दूर करना। इस प्रकार के अपने 5-7 औद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। अंतिम क्वेश्चन है भैया आपके 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र या इसी को कहते हैं भैया स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? तो देखो भैया सीधा सा ध्यान रख लो, ऐसे उद्योग जो अपनी अवस्थिति का चुनाव करने में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती, उन्हीं को अपने स्वतंत्र या स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। ठीक है, ये उद्योग जो है वो व्यापक विविधता वाले स्थानों पर अवस्थित होते हैं, किसी प्रकार के कच्चे माल पर ये निर्भर नहीं होते। ठीक है, ये मुख्य रूप से अपने संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें कहीं से भी ये प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक उद्योग वगैरह है। इन उद्योगों की स्थापना में एक प्रकार से जो सड़क परिवहन है उसका महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। तो इस प्रकार से भैया अपने ये टोटल 8 क्वेश्चन है और 8वें चैप्टर के ये अपने भूगोल की जो सेकेंड बुक का जो 8वां चैप्टर है निर्माण उद्योग, इस निर्माण उद्योग के भैया 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। ओके, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।